फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है ये मुनासिब है? कोई भी ऐसा कंट्री नज़र नहीं आएगा जो टैक्स फ्री हो वर्ल्ड में। वो सारे के सारे टैक्स कलेक्शन पर चलते हैं कि यूट्यूब, फेसबुक वगैरह इधर से जो हासिल होने वाली आमदनी है उसका दुरुस्त तयन कैसे किया जाएगा? वो टैक्स पे नहीं करते, जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं। तो 0.8% जो लोग हैं वो टैक्स पेयर्स हैं, तो जिसकी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो मुश्किलात का शिकार है। और गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो काम नहीं कर रही, तो हमें सबसे पहले खुद को देखना होगा कि क्या हम टैक्स पे कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो क्राइटेरिया है सोशल मीडिया का सजेशन दी गई है वो 20% की दी गई है। पाकिस्तानी बैरून मुल्क में रहते हैं, उन जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो उन पर भी टैक्स लगाया जाएगा? बाहर तो हर बंदा टैक्स देता है, अगर बाहर वो टैक्स नहीं देंगे तो बड़ी सख्त किस्म की सजाएं हैं जो उनको भुगतनी पड़ती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शिज़ा अली और आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम जहां हम बात करते हैं मौजूदा हालात, अहम इशूज़ और उनके मुख्तलिफ पहलुओं पर। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है मारूफ और तज्ज़ियाकार एंकर ज़िया आफ्ताब। आइए इनसे मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले आपको हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू। सर, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से सोशल मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स पर टैक्स लगाने की बात की जा रही है, क्या आपको लगता है ये मुनासिब है और ये होनी चाहिए? जी बिल्कुल अशीज़ा, मैं इससे बिल्कुल मुतफ़िक हूँ और एग्री करता हूँ, बल्कि सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि जो भी टैक्स रिजीम होती हैं, ठीक है, वो इनकम पर ही चलती हैं। और इस दुनिया में तकरीबन 193 कंट्रीज़ हैं, और अगर आप उनका डेटा उठा के देख लें, सर्वे करें, तो आपको कोई भी ऐसा कंट्री नज़र नहीं आएगा जो टैक्स फ्री हो। हाँ, दुबई में है, एक एरिया है जहाँ पर जो है वो टैक्स फ्री जोन है, लेकिन वहाँ पर भी अब टैक्स लग रहे हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट है, वहाँ पर पर्सपेक्टिव है और डिफरेंट सिचुएशन है, बहुत रिच कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसर है। तो उससे हट के जितने भी कंट्री हैं यहाँ पर दुनिया में, वर्ल्ड में, वो सारे के सारे टैक्स कलेक्शन पर चलते हैं। कलेक्शन जितना ज़्यादा होगा तो वो फिर इन रिटर्न डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो डिफरेंट जो वर्क्स होते हैं, तो वो गवर्नमेंट उसी से ही रन करती है। देखें, आप हों या मैं हूँ, अगर हम पर टैक्स है, मेरी अगर पे आती है तो मेरी पे से तकरीबन 20-25% टैक्स डिडक्ट होता है, गवर्नमेंट टैक्स डिडक्ट कर लेती है जैसे ही वो डिपॉजिट होता है बैंक में। इसी तरह हमारे कंट्रीज़ में जो भी पेज लेते हैं या जो बिज़नेस करते हैं, जिनकी इनकम होती है, तो वो टैक्स पे करते हैं। इसी तरह जो भी अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम है, आप जो है वो इनकम क्रिएट कर रहे हैं, इनकम हासिल कर रहे हैं, तो उस पर टैक्स ज़रूरी होना चाहिए। और जहाँ तक बात है सोशल मीडिया की, तो मेरे ख़्याल में बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है और बहुत ज़्यादा जो है लोग इससे अर्न कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल में फेडरल बोर्ड जो है, इसकी जो सजेशन, इसके साथ मैं टोटली एग्री करता हूँ कि इन पर भी, इनको भी जो है टैक्स नेट में आना चाहिए और इनसे टैक्स वसूल करना चाहिए। क्योंकि मेरे ख़्याल में अगर ये टैक्स नेट में आते हैं तो एक अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट करने में गवर्नमेंट कामयाब होगी। ठीक है सर। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, इधर से जो हासिल होने वाली आमदनी है उसका दुरुस्त तयन कैसे किया जाएगा, स्पेशली उन केसेस में जहां पर जो सार्फिन है वो अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं करते? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि यहाँ पर लोग जो अपनी इनकी इनकम होती है उसको डिक्लेयर नहीं करते, अपने रिटर्न्स में डिक्लेयर नहीं करते। देखें, जो भी उनकी इनकम आती है डायरेक्ट वो अकाउंट में चली जाती है, और जो रिटर्न वो जमा करवाते हैं, या तो पहले वो रिटर्न जमा नहीं करवाते, और जो लोग रिटर्न जमा भी करवाते हैं तो उसमें वो डिक्लेयर नहीं करते। पाकिस्तान की अगर आबादी को देखा जाए तो आलमोस्ट 25 करोड़ इसकी आवाम है, और अगर इसमें आप देख लें तो 60% 55% यूथ है हमारी, जो कि अभी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रही है। तो बाकी अगर हम देख लें तो 10 करोड़, या अगर इससे भी कम करें तो 5 करोड़ तो ऐसी आवाम होगी जो किसी न किसी तरह से अर्निंग कर रही है, चाहे वो बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब्स कर रहे हैं या कोई भी साइड बिज़नेस कर रहे हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करके अर्निंग कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो अलमिया ये है पाकिस्तान का कि यहाँ पर सिर्फ
25 लाख लोग जो हैं वो टैक्स पे करते हैं, और इसमें भी काफ़ी बड़े बड़े जो लोग हैं वो टैक्स पे नहीं करते, जिनके बहुत बड़े बड़े बिज़नेस हैं। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारा जो टैक्स नेट में जो लोगों की तादाद है जितनी होनी चाहिए उतनी कम है, यानी सिर्फ 10% लोग, या 10 से भी बल्कि कम आप कह सकते हैं कि 0.8% जो लोग हैं वो टैक्स पेयर्स हैं। तो जिसकी वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो मुश्किलात का शिकार है, और जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को देनी चाहिए आवाम को वो उतनी ज़्यादा नहीं दे सकती। देखो, हम वो कौम है जो सिर्फ दूसरों पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम ये कहेंगे कि जी गवर्नमेंट हमें ये टैक्स हमें रिलीफ नहीं दे रही, हमें गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो काम नहीं कर रही। तो हमें सबसे पहले ख़ुद को देखना होगा कि क्या हम टैक्स पे कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना हम टैक्स पे। देखें, जिस मुल्क में 0.8% लोग टैक्स पे करें, तो क्या आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट उनको उस लिहाज से 100% रिलीफ देगी? तो नहीं देगी। ठीक है, गवर्नमेंट की भी किसी हद तक इनएफिशिएंसी है कि वो उस लेवल तक, अगर 0.8% भी वो टैक्स ले रही है तो वो 0.8% के लिहाज से भी रिलीफ नहीं दे रही। लेकिन एट लीस्ट इस जो टारगेट है हमारा, इसको 60, 70, 80% तक जाना चाहिए। बल्कि अच्छी जो महज़िब मुल्क हैं, कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो तो 100% हैं, टैक्स पेयर्स हैं। तो हमें भी उन लेवल तक जाना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं सम टाइम के जी हम यूरोप कंट्रीज़ हैं वो हेल्थ के फील्ड में बहुत ज़्यादा रिलीफ देती हैं, फ्री इलाज देती हैं, इसी तरह एजुकेशन में वो फ्री एजुकेशन देती हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि वहाँ पे टैक्स पेयर्स जो लोग हैं वो कितने हैं। तो वहाँ पर 100% है, वहाँ पर 100% लोग टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हम टैक्स पे नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर 0.8%। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते गवर्नमेंट से कि वो हमें रिलीफ दे? तो अब ये जो एक नई इन्होंने की है सोशल मीडिया की, इसका जो क्राइटेरिया है जज करने का, तो वो तो बड़ा इजी है। क्योंकि देखें, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अगर 1000 व्यूज़ हैं तो उस पर 20% उसके ऊपर टैक्स होगा। ठीक है, तो आजकल मेरा ख्याल में ये जज करना कि जी कैसे हम पता लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये बड़ा इजी है। देखें, एक डीप सीक एआई है, अगर उसको आप कोई भी कंटेंट क्रिएटर है उसका आईडी आप उसको दें और वो ओवरव्यू करके आपको बता देगा कि इसके कितने व्यूज़ हैं, ये जो पोस्ट इसने लगाई है कितने व्यूज़ हैं। अब तो ये भी पता चल जाता है कि ये जो व्यूज़ हैं वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, यूके से हैं या यूएसए से हैं। ठीक है, और हर कंट्री में मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है या जो रेट है वो डिफरेंट है। तो वो ओवरऑल जज करके बता देते हैं कि जी आपका इस जो पोस्ट आपने लगाई है इस पर कितनी अर्निंग है। तो जितनी भी अर्निंग होगी उस पर 20% जो है अभी सजेशन है कि उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो मेरा ख्याल में ये ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो जो है गवर्नमेंट जो भी एक फार्मूला उन्होंने बनाया ये 20% वाला, तो ये सही है और इसको जज करना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। और सर, आखिर में हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि जो हमारे पाकिस्तानी बैरून मुल्क में रहते हैं, उन जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो उन पर भी टैक्स लगाया जाएगा? अगर हाँ उन पर लगाया जाएगा तो उनका जो तरीका है उनको वसूली का, वो तरीक़ाकार क्या होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तानी नेशनल हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, पाकिस्तानी आईडी कार्ड है, लेकिन वो बाहर रह रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने रेजिडेंट भी हासिल की हुई है और वहाँ पर बैठ के वो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर अर्निंग भी कर रहे हैं। देखें अशीदा, इसका एक क्राइटेरिया है डुअल टैक्स कलेक्शन का, ये लॉ है बल्कि। तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि जो अगर पाकिस्तान में, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान में जो क्राइटेरिया है सोशल मीडिया का सजेशन दी गई है वो 20% की दी गई है। अगर एक बंदा बाहर बैठ के सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है और उसकी अर्निंग है मैं कहता हूँ कि 100 रुपया है, ठीक है, पाकिस्तानी 100 रुपया है, तो उस पर अगर तो वो 20% बाहर देता है, टैक्स देता है, ठीक है। और पाकिस्तान में भी कितना है टैक्स, वो भी 20% है। तो पाकिस्तान का लॉ ये कहता है कि अगर पाकिस्तान में वो 20% टैक्स है, उसकी फ़ीस है, और अगर बाहर भी वो 20% है या उससे ज़्यादा है, तो वो सिर्फ उसी कंट्री को देगा, पाकिस्तान उससे नहीं लेगा। ठीक है। अब टैक्स दूसरी इसकी ऑप्शन क्या होती है? दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर पाकिस्तान में 20% है, ठीक है, जो कि अभी फ़िक्स है, और अगर बाहर की जिस कंट्री में भी वो बैठे और वहाँ पर उसका 20% से कम है, अगर वो 18% है, 15% है या 10% वो टैक्स दे रहा है, तो वो जो ऊपर का फ़र्क होगा, यानी अगर वो 15% दे रहा है तो रेजिडेंट वो कहाँ का है? पाकिस्तान का। अब फ़र्क कितना आ रहा है? पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे टैक्स है तकरीबन 20%, बाहर जिस मुल्क में भी, वो कोई भी मुल्क हो सकता है, वहाँ पर अगर वो टैक्स दे रहा है 15%, तो फ़र्क कितना होगा? 5%। तो वो 5% जो फ़र्क है वो जो है वो
پاکستان کو دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک قسم کا لا ہے اور اس کو فالو کرنا ہوگا. دیکھیں باہر تو ہر بندہ ٹیکس دیتا ہے, اگر باہر وہ ٹیکس نہیں دیں گے تو بڑی سخت قسم کی اس کے جو ہیں سزائیں ہیں جو ان کو بھگتنی پڑتی ہیں. تو پاکستان تو ایک آپ کو پتہ ہے آزاد ملک ہے, اس میں جو ٹیکس دے رہے ہیں جو نہیں دے رہے وہ زیادہ مشکل میں ہیں. تو بہرحال بینگ اے پاکستانی ہمیں ٹیکس دینا چاہیے. تو یہ ایک سمپل ایک کرائٹیریا ہے جو فورن کنٹریز میں ہمارے ریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے کہ ان کو کس طرح ٹیکس دینا ہوگا. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کیا اور اس ساری سچویشن کے بارے میں آگاہ کیا, اور بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کے لیے. اللہ حافظ. ناظرین اپنی میزبان شیزا علی کو اجازت دیجیے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.